जय मसीह की। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों में बहुत से लोगों के प्रति जलन होती है, बहुत सी ईर्ष्या होती है। वो इतना अमीर कैसे बन गया, वो इतना उसने इतनी तरक्की कैसे कर ली, वो इतनी ऊंचाइयों पे कैसे है। कई तरीके की जलन इंसान के अंदर रहती है, और जलन रखने वाला इंसान अक्सर जिससे जलन रखता है उससे वो घृणा करने लग जाता है, नफरत करने लग जाता है कि इतनी तरक्की कैसे कर सकता है, इसकी सैलरी इतनी कैसे बढ़ गई, इसका बिजनेस इतना ज्यादा कैसे चल रहा है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो जलन रखने वाला इंसान दिन प्रतिदिन सूखता जाता है, बीमार होता चला जाता है। और जिसके प्रति वो जलन रखता है वो और बढ़ता जाता है। तो वचन इसके बारे में क्या कहता है? जब हम नीति वचन उसके 14 के 30 नंबर में देखते हैं, कुछ इस तरह से लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। तो मन में शांति रखना बहुत जरूरी है। वो शांति यूं ही नहीं मिल जाती है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जो संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तो शांति हमें यीशु मसीह के द्वारा आती है। वो शांति ऐसी शांति जब किसी की तरक्की पे, किसी के बढ़ते हुए बिजनेस पे हम जब देखते हैं उसे, तो हमें खुशी मिलती है। वो शांति जो जलन नहीं करती, वो शांति जो धैर्य रखती है और डूबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करती है। वो किसी के उन्नति से झल्लाती नहीं है, वो किसी के उन्नति तरक्की से वो ईर्ष्या नहीं करती है, बल्कि और ज्यादा खुश होती है, और ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करती है। वो जो शांति है उससे क्या होता है, जीवन मिलता है। ठीक है, शांत मन तन का जीवन है। वो तन को सुरक्षित रखती है, हमारे अंदरूनी बाहरी अंगों को सुरक्षित रखती है। और वो लोग अक्सर बीमार ज्यादा पड़ते हैं। और जो जलन रखते हैं उनके बारे डॉक्टर भी कहते हैं कि वो क्या करता है, शरीर के खून को जलाता है। और वचन कहता है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। तो जब मन जलता है अंदर से, तो हड्डियां भी जल जाती है, हड्डियां कमजोर पड़ जाती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो जलन रखना कोई छोटी चीज नहीं है, कोई आम बात नहीं है। ये आपके ही शरीर को नुकसान पहुंचाती है, ये आपको ही मौत की तरफ लेके जाती है, ये आपको ही घात करती है। आपकी जलन आपको खत्म कर देती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बस या ट्रक के पीछे में लिखा होता है, जलो मत बराबरी करो। तो हमें क्या करना है, हमें बराबरी करने की जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमें भी वो आशीषें दे। अगर वो यहां तक पहुंचा तो मैं उससे और ज्यादा पहुंचूं, और ज्यादा बढ़ूं, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और परमेश्वर की आशीषों से। बराबरी करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, जलन मत रखें। जलन हमें जला देती है, चिता की आग में जला देती है। जलन रखना एक घातक चीज है। इसलिए जलन से बचे, दूसरों की तरक्की उन्नति में खुश हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आपकी जलन आपको ही जला डालेगी। इसलिए याद रखें, किसी से जलन ना करें, किसी से बैर भाव ना करें, बल्कि हर किसी के लिए प्रार्थना करें, हर किसी की तरक्की में खुश हो, ताकि परमेश्वर भी आपको आशीष दे। वचन कहता है, जो दूसरे की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो जय मसीह की। खुदावंद इस वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष दे।